अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सईद है। आप मेरे डिजिटल चैनल्स देख रहे हैं। बहुत से कमेंट्स मौसूल हुए मुझे जिसमें कहा गया कि भाई ट्रेड मैनेजमेंट के ऊपर एक डिटेल ट्यूटोरियल बनाएं। बिकॉज डिफरेंट ट्रेडिंग मार्केट्स, फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो कमोडिटी मार्केट्स में जब हम शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो एंट्री समहाउ हम ले लेते हैं, लेकिन हमारी एक्टिव ट्रेड को हमने मैनेज कैसे करना है इसमें बड़ी दिक्कत होती है। तो आज का ये ट्यूटोरियल डेडिकेटेड है मैं बना रहा हूँ ट्रेड मैनेजमेंट के ऊपर। बेसिकली थोड़ी देर में स्क्रीन शेयर करके मैं आपको सिखाऊंगा कि जब आपकी कोई ट्रेड एक्टिव होती है तो अपनी एक्टिव ट्रेड को आपने मैनेज कैसे करना है। बिकॉज याद रखें, पैसा जो आपका बनता है वो अच्छी ट्रेड मैनेजमेंट से बनता है। और ये इतनी इंपॉर्टेंट है ट्रेड मैनेजमेंट कि अगर आप अपनी ऑनगोइंग एक्टिव ट्रेड को ठीक तरीके से मैनेज कर लेते हो तो लिटरली लूजिंग ट्रेड से बगैर लॉस किए बाहर निकल आओगे और विनिंग ट्रेड यानी वो जो आपकी फेवर में जा रही है उसका मैक्सिमम फायदा उठाओगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आए चलें आज का ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। इससे पहले कि हम वीडियो स्टार्ट करें, आज का कंटेंट एंड पे आपको यूजफुल लॉजिकल लगे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा। चलिए जी, बिटकॉइन मार्केट का वीकली प्राइस चार्ट हमने रेफरेंस चार्ट लिया है। वैसे एज अ शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडर हम वीकली प्राइस चार्ट पे काम नहीं कर रहे होते। वीकली प्राइस चार्ट सिर्फ एक बायस हमारे लिए डेवलप करता है। लोकेशंस और लेवल्स, हम की लेवल्स जो हैं जहाँ से एक बड़ी सिग्निफिकेंट मूव जनरेट हुई है डेली चार्ट पे काम करने के लिए, हम उन लेवल्स को वीकली प्राइस चार्ट पे मैप कर लेते हैं। दैट्स इट। इससे ज़्यादा वीकली प्राइस चार्ट का हमारी एक्टिव शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग में कोई रोल नहीं है। लेकिन बीटीसी मार्केट वीकली प्राइस चार्ट इस टाइम पे जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझाना है ट्रेड मैनेजमेंट का, उसमें बड़ा ज़बरदस्त इसके अंदर एनवायरनमेंट बना हुआ है कि जिसको मैं रेफरेंस बना के ट्रेड मैनेजमेंट आपको समझा सकता हूँ। और फिर जितने भी प्राइस चार्ट हैं 4 आवरली, डेली, सब के ऊपर सेम ही मामला है। देखिए, सबसे पहली चीज़ तो ये कि अपनी ट्रेड को अच्छे से मैनेज करने के लिए पहली शर्त यह है कि आपको पता हो कि आपकी ट्रेड की कैटेगरी क्या है, आपको कन्विक्शन कितनी है ट्रेड। अब ट्रेड्स दो तरह की होती हैं, इसके ऊपर एक पहले भी मैंने वीडियो बनाई है। एक ट्रेड वो होती है कि जिस ट्रेड पे आपका कन्विक्शन लेवल बहुत स्ट्रांग होता है, हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड जिसको बोलते हैं। एक ट्रेड वो होती है कि जिस पे आपका कन्विक्शन लेवल इतना स्ट्रांग नहीं होता, लो प्रोबेबिलिटी वो ट्रेड होती है। बेसिकली हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप सिग्नल, लो प्रोबेबिलिटी सेटअप सिग्नल। तो ये दो कैटेगरीज हैं ट्रेड की। यानी मैं अगर किसी मार्केट में ट्रेड ले रहा हूं तो मैं देखूंगा कि मेरी ये ट्रेड कौन सी कैटेगरी में फॉल कर रही है। क्या ये ट्रेड हाई प्रोबेबिलिटी यानी इस ट्रेड की कामयाबी के चांसेस ज़्यादा है? अगर ज़्यादा है तो मेरा कन्विक्शन लेवल उस ट्रेड पे और होगा, उस ट्रेड को मैं और तरीके से मैनेज करूंगा। अगर मुझे पता है कि इस पर्टिकुलर ट्रेड का सक्सेस चांस कम है, यानी लो प्रोबेबिलिटी सेटअप सिग्नल, लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, तो उसको मैनेज करने का तरीका मेरा मुख्तलिफ होगा। देखिए ये कितनी इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको की है कि ट्रेड को मैनेज करने के लिए सबसे पहली शर्त है कि आपको पता हो कि आपकी ट्रेड की टाइप क्या है। ठीक हो गया। अब ट्रेड मैनेजमेंट तक पे जाने से पहले आपको मैं अब समझाऊंगा कि ट्रेड की टाइप्स प्राइस चार्ट पे कैसे आपको पता चलती हैं। अच्छा, अब समझें इस चीज को। वो ट्रेड, जैसे अब ये बुलिश ट्रेंड है ना, बुलिश ट्रेंड क्या होता है? बुलिश ट्रेंड वो ट्रेंड होता है कि जिसमें जैसे जैसे मार्केट मूव कर रही है, हर हाई पिछले हाई से ऊपर हो, हर लो पिछले लो से ऊपर हो। इसका मतलब ये है कि जब तक इस मार्केट में हर लो पिछले लो से ऊपर बनेगा, ये बुलिश ट्रेंड एक्टिव है। इसका मतलब है कि जो मोस्ट रीसेंट हायर लो स्विंग सपोर्ट लेवल है, जब तक मार्केट इस लेवल से ऊपर है ना, ये बुलिश ट्रेंड एक्टिव है। जब मार्केट ने इस लेवल को नीचे ब्रेक कर दिया और एक ऐसा लो बना दिया जो पिछले लो से ऊपर नहीं बल्कि नीचे है, ये बुलिश ट्रेंड खतरे में पड़ेगा। कि जिसका मतलब है इस बुलिश ट्रेंड की सस्टेनेबिलिटी की सारी जिम्मेदारी इस मोस्ट रीसेंट हायर लो स्विंग सपोर्ट लेवल पे पड़ती है। ठीक हो गया। अब समझने वाली बात क्या है, इस लेवल पे अगर मार्केट पुल बैक देती है, यानी वो लेवल के जो इस बुलिश ट्रेंड की जिंदगी का जिम्मेदार है, अगर उस लेवल पे मार्केट पुल बैक देके यहां पे ट्रेंड की डायरेक्शन में कीमतों के उठने के क्लू देने वाली कैंडल की शक्ल बना देती है, तो एज अ शॉर्ट टर्म ट्रेंड फॉलोइंग ट्रेडर मैं उसको ट्रेड करूंगा ना बाय साइड के ऊपर, और स्टॉप मेरा नीचे होगा यहां पे। यानी अब ये एक ऐसी ट्रेड है कि जिस ट्रेड के स्टॉप हिट होने पे ना सिर्फ मेरा स्टॉप हिट होगा, बल्कि जितने भी अरसे का बना हुआ ये मार्केट स्ट्रक्चर है उसका भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगी कि जिस ट्रेड पे मेरा कन्विक्शन लेवल बहुत स्ट्रांग होगा। यानी एक ऐसी ट्रेड होगी कि जिस ट्रेड में मेरा स्टॉप वहां पे है जो अल्टीमेट एरिया ऑफ इनवैलिडेशन है इस पूरे बुलिश ट्रेंड का।
तो अगर इस ट्रेड का स्टॉप हिट होता है तो ना सिर्फ मेरा स्टॉप हिट होगा, बल्कि वो तमाम लोग जिनके हंड्रेड्स ऑफ मिलियंस ऑफ डॉलर्स ने इतने महीनों से इस बुलिश ट्रेंड को जिंदा रखा हुआ है, सारे उड़ जाएंगे, ये ट्रेंड ही खत्म हो जाएगा। तो मुझे पता है कि ये वाला जो स्टॉप है ये आसानी से मार्केट क्लेम नहीं करेगी। तो ये ट्रेड जो है ये हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड है। अब इस हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड को कि जिस पे मेरा कन्विक्शन लेवल बहुत ज्यादा है, इसको जाहिरी बात है मैं और तरीके से मैनेज करूंगा ना, एज कंपेयर टू उस ट्रेड को कि जिसके स्टॉप हिट होने पे जिस मार्केट ट्रेंड स्ट्रक्चर को मैंने ट्रेड किया है उसकी सेहत पे कोई फर्क नहीं पड़ता। बात समझ रहे हैं? ओके, आगे चले अब। अच्छा, ये हाई प्रोबेबिलिटी। अब लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड क्या होती है? लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड क्या होती है, अब मैं आपको समझाता हूं। ये होती है, अब समझें इस चीज को। माजरत के साथ तबीयत थोड़ी मेरी नासाज है और कल के दिन में मैं मार्केट अपडेट आपके लिए नहीं लेके आ पाया। आज वो कोई भाई है मेरा, उसने ये कमेंट करता है बहुत ज़्यादा, काफ़ी देर से कर रहा था ऑन भाई ट्रेड मैनेजमेंट पे वीडियो बनाए, ट्रेड मैनेजमेंट पे ट्यूटोरियल बनाए। तो बना रहे हैं भाई आपके लिए, और शुक्रिया आपकी मोहब्बतों का, आप कंटेंट देखते हो, सपोर्ट करते हो। अच्छा चले, अब लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड क्या है? मुझे पता है बिटकॉइन मार्केट का ये बुलिश ट्रेंड है जिसमें हर हाई पिछले हाई से ऊपर है, हर लो पिछले लो से ऊपर है, ठीक है। विद इन दैट बुलिश ट्रेंड ये सपोर्ट लेवल है $25,000 का। इस सपोर्ट लेवल पे कीमतों के उठने के क्लू देने वाली कैंडल की शक्ल भी आ गई। मार्केट ने हल्का फुल्का ऊपर भी मार्केट गई, और इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं 10 अक्टूबर शाम 5 बजे, यहां पे एक इनसाइड बार पैटर्न बन रहा है। अब इनसाइड बार पैटर्न ब्रेकआउट ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी में इस्तेमाल होता है, ठीक है। यानी कि ऑनगोइंग ट्रेंड की डायरेक्शन में अगर इस 2 कैंडल फॉर्मेशन पैटर्न को कीमतें अपसाइड पे ब्रेक करती हैं तो बाय स्टॉप के साथ इसमें हम एंट्री लेते हैं, और इस 2 कैंडल फॉर्मेशन जिसे इनसाइड बार कहते हैं उसकी पहली कैंडल जो 2 अक्टूबर को बनी उसको मदर बार कहते हैं, उसके लो के नीचे स्टॉप दे देते हैं। अब इस ट्रेड में अगर मार्केट अपसाइड पे 2 अक्टूबर की मदर बार को ब्रेक कर देती है तो एंट्री आपको मिल जाएगी, हाँ। लेकिन एंट्री आपको दिलवाने के बाद यहीं से अगर मार्केट रिवर्स होकर आपका स्टॉप खा जाती है तो सिर्फ आपका स्टॉप मार्केट खाएगी, मार्केट के ट्रेंड पे या मार्केट के स्ट्रक्चर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये है लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड। समझ गए बात को? इसको मैनेज करने का तरीका मुख्तलिफ होगा, ठीक है। अब आए ट्रेड मैनेजमेंट की तरफ। यानी ट्रेड मैनेजमेंट के सब्जेक्ट पे तो हम तब आएंगे कि जब हमें यह पता होगा कि जो ट्रेड अपने ली है वो हाई प्रोबेबिलिटी, उस पर हमारा कन्विक्शन लेवल स्ट्रांग है या कम है। मैनेज तो फिर अगर कन्विक्शन लेवल स्ट्रांग है तो उस हिसाब से उसको मैनेज करो, अगर कन्विक्शन लेवल कम है, लो प्रोबेबिलिटी, उस हिसाब से फिर उसको मैनेज करो, ठीक है। अच्छा, अब होता बेसिकली क्या है कि ये ट्रेंडिंग मार्केट है, ठीक है। जैसे मिसाल के तौर पे अब बिटकॉइन मार्केट का मैं रेफरेंस देता हूं ना, ये अब मैं ड्रॉ नहीं करूंगा बिटकॉइन में भी तो एक बुलिश ट्रेंड आपको नजर आ रहा है। बिटकॉइन के अंदर आप नोट करें मार्केट ने ये लो प्लेस किया, फिर ये वाला लो पिछले लो से ऊपर है, ये वाला लो पिछले लो से ऊपर है, ये वाला हाई पिछले हाई से ऊपर है, और हर हाई पिछले हाई से आप देखने ऊपर है। विद इन दैट शॉर्ट टर्म बुलिश ट्रेंड वीकली प्राइस चार्ट के ऊपर ये एक हमारे पास सपोर्ट एरिया, और बेसिकली मार्केट साइडवेज चली गई, ये एक ब्रॉडर रेंज मार्केट ने बना दी है जिसकी लोअर एक्सट्रीम तकरीबन $25,000 की, अपर एक्सट्रीम तकरीबन $32,000 की। अब इस बुलिश ट्रेंड में ये वाला एरिया है $25,000 का जो मोस्ट रीसेंट हायर लो स्विंग सपोर्ट लेवल है, यानी जब तक मार्केट इस लेवल से ऊपर है पिछले 7-8 महीने का बुलिश ट्रेंड जिंदा है, एक्टिव है। जिस दिन मार्केट ने इस लेवल को नीचे ब्रेक करके एक ऐसा लो बना दिया जो पिछले लो से ऊपर नहीं बल्कि नीचे है, ये बुलिश ट्रेंड खतरे में पड़ जाएगा, कि जिसका मतलब है इस लेवल के पास पास जो भी मुझे कीमतों के ट्रेंड की डायरेक्शन में उठने के क्लू देने वाली कैंडल की शक्ल आएगी, जैसे ये देखें बुलिश पिन बार आई, बुलिश पिन बार सिग्नल आया, तो मैं अपना स्टॉप इस लाइन से नीचे दूंगा, बिकॉज मुझे पता है कि इस लाइन से नीचे अगर मार्केट गई सिर्फ मेरा स्टॉप नहीं हिट होगा बल्कि पूरी दुनिया के क्रिप्टो करेंसी मार्केट बिटकॉइन के पार्टिसिपेंट्स उड़ जाएंगे, ट्रेंड उड़ेगा, मेरा कन्विक्शन लेवल स्ट्रांग है। तो ये एक ऐसी ट्रेड है इस बुलिश पिन बार की कि जिसके अंदर इवन मेरे मार्केट मेरे स्टॉप को हिट भी करने वाली होगी, वहां भी मैं स्केल इन करके थोड़ी बहुत क्वांटिटी ऐड करूंगा। क्यों? रिस्क रिवॉर्ड मेरा 100x तक 20x तक जा सकता है, ठीक है। ये हाई कन्विक्शन ट्रेड है। जैसे ये बुलिश पिन बार बनी, उसके बाद बेरिश पिन आई 18 सितंबर वाले हफ्ते को, मैंने परवाह नहीं की, मैंने यहां पे बाय किया, आई बार एक्ट, ठीक है। अब जब तक मेरा स्टॉप नहीं हिट होता मैं बैठा हूं इस ट्रेड में, जब तक मेरे $10 अगर मैंने रिस्क किए हैं, जब तक मुझे $20 या $30 नहीं मिलते मैं बैठा हूं, अनलेस के कोई
मेरे टारगेट के रास्ते में कोई सुपर किस्म की रेजिस्टेंस क्यों ना आ रही हो। अगर आ रही है तो फिर हो सकता है वहां पे मैं प्राइस को ऑब्जर्व करूंगा। हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, कन्विक्शन लेवल स्ट्रांग है, मुझे पता है कि ये ट्रेड जो है मेरे टारगेट को हिट करने के चांसेस ज्यादा है। ठीक हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या है, ये लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड है, इनसाइड बार। इस इनसाइड बार में बाय स्टॉप के साथ मैं यहां पे एंट्री लूंगा, स्टॉप प्लेसमेंट मेरा यहां पे होगा। ठीक हो गया। लेकिन मेरी एंट्री के ट्रिगर होने के बाद मैं देखूंगा कि जिस कैंडल ने इस 2 अक्टूबर की मदर कैंडल को अपसाइड पे ब्रेक करके मुझे एंट्री दिलवाई है, मेरी एंट्री को ट्रिगर किया है, क्या वो कैंडल क्लोजिंग के वक्त 2 अक्टूबर की कैंडल के हाई से ऊपर क्लोज हुई है या नहीं हुई। यानी कि जिस पैटर्न को मैंने ट्रिगर किया है कि जिसके स्टॉप हिट होने पे गिवन मार्केट एनवायरनमेंट को फर्क नहीं पड़ता, क्या उस पैटर्न के बनने के बाद वाली कैंडल्स उस पैटर्न की एक्सपेक्टेड फेवर्ड डायरेक्शन में कीमतों के मूव होने का क्लू दे रही है या नहीं दे रही। क्या जो इनिशियली इनसाइड बार ब्रेकआउट ने मुझे क्लू देके मुझे ट्रेड में एंटर किया कि मार्केट ऊपर जाने वाली है, क्या इस 2 कैंडल फॉर्मेशन के बनने के बाद वाली कैंडल्स भी यही कहानी सुना रही है या नहीं सुना रही। अगर नहीं सुना रही तो फिर हो सकता है मैं इस ट्रेड में अपनी पोजीशन को चॉप करूं, ऑफलोड करूं एसेट को, और आहिस्ता आहिस्ता पोजीशन रिड्यूस करूं। ठीक है। जब तक मुझे स्ट्रॉन्ग क्लूज इस पैटर्न के ट्रिगर होने के बाद वाली कैंडल्स में भी नहीं नजर आ रहे, तब तक मैं स्केल इन ना करूं। क्यों? कन्विक्शन लेवल कम है ना, क्योंकि मुझे पता है इसका स्टॉप तो मार्केट नॉइज में भी हिट हो सकता है, कोई खबर आगे हिट हो जाएगा। लेकिन ये जो ट्रेड है नीचे, ये जो बुलिश पिन बार इस लेवल पे आई है, ये एक लेवल ऐसा है, ये लोकेशन ऐसी है कि जिस लोकेशन पे ना सिर्फ मेरा स्टॉप हिट होना है बल्कि पूरा ट्रेंड ओवर हो जाना है। इस वजह से इस पर्टिकुलर पिन बार और इस लोकेशन के ऊपर अगर ट्रेंड की डायरेक्शन में कीमतों के उठने के क्लू देने वाली कैंडल की शक्ल मिली है, तो इसके ऊपर मैं क्या करूंगा, इसके ऊपर मैं यहीं से जो है वो दूंगा। जितना रिस्क मैंने एलोकेट किया ट्रेडिंग कैपिटल में से 5% किया, मैं दे दूंगा। और अनलेस के इस ट्रेड की डायरेक्शन रास्ते में अगर कोई सुपर किस्म का रेजिस्टेंस एरिया नहीं आता, आई विल लेट माय ट्रेड रन। और जब तक जितनी अमाउंट मैंने रिस्क नहीं दी, यानी अगर मैंने $100 इस ट्रेड में रिस्क दिया है, जब तक मैं $200 या $150 नहीं बना लेता, मैं अपने स्टॉप्स को ब्रेक इवन पे नहीं लेके आऊंगा। यानी जो मेरी एंट्री प्राइस है उसी के ऊपर अपना स्टॉप दे दूंगा जब मार्केट ने मेरे रिस्क अमाउंट से एटलीस्ट 2 गुना ज्यादा अमाउंट मुझे कमा के दे चुकी है, मार्केट ब्रेक इवन पे लेके आऊंगा। अब ऑब्वियसली मैं अक्सर एक बात कहता होता हूं कमेंट सेक्शन के अंदर, अब भाई ने रिक्वेस्ट की कि ट्रेड मैनेजमेंट के ऊपर आप बात करें। अब आप देखें 10-12 मिनट अभी हो गए हैं। 10-12 मिनट की यूट्यूब फेसबुक की वीडियो में प्रैक्टिकल नहीं है यार, ये वो सब्जेक्ट्स हैं ट्रेड मैनेजमेंट का, लिटरली मैं 2 घंटे और इस चीज के ऊपर बोल सकता हूं, और मैंने बोला है अपने प्राइवेट ग्रुप के अंदर, लेक्चर्स के अंदर, अपने ट्रेडिंग कोर्स में। तो देखिए, आप बेसिक लेवल के ऊपर मार्केट अपडेट में आपको अपने पब्लिक प्लेटफॉर्म्स पे दे रहा होता हूं। आपने मुझसे रिक्वेस्ट की, 12 दफा की, मैंने आपके लिए ये वीडियो बनाई, आपको समझाने सिखाने की कोशिश की ट्रेड मैनेजमेंट क्या है। बट ये मत एक्सपेक्ट किया करें आपके यूट्यूब के ऊपर 10-12 मिनट की वीडियोस में आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि जिस कॉन्सेप्ट पे मैंने 12 घंटे बात की है, 12 घंटे बात की है अपने ट्रेडिंग कोर्स के अंदर। ठीक है। तो उसके लिए अब प्रोफेशनली अगर आपने सीखना है एडवांस लेवल पे, और मजीद जो अभी चीज़ें रहती हैं जो मैं इस वीडियो में नहीं बता सका आपको, स्क्रीन पे मेरा डिस्कॉर्ड ग्रुप देख रहे हैं जहां पे आपको पूरा ट्रेडिंग कोर्स मिलेगा। डेली बेसिस के ऊपर डिफरेंट मार्केट्स के आपको सिग्नल्स मिलेंगे, जिनमें फॉरेक्स, स्टॉक्स, क्रिप्टो, कमोडिटी मार्केट्स हैं। लाइव स्ट्रीम्स हमारी डेली होती हैं जिनका आप हिस्सा बन सकते हो, और हर मार्केट का डेडिकेटेड चैनल है कि जहाँ पे रेगुलर अपडेट शेयर की जा रही होती है। ग्रुप ज्वाइन करने के लिए आपने मेरी ऑफिशियल वेबसाइट सैयद.com पे जाकर ट्रेडिंग कोर्स एंड सिग्नल्स की टैब पर क्लिक करना है। इस पेज को आप स्क्रॉल डाउन करोगे, डिटेल में ग्रुप ज्वाइनिंग प्रोसेस पे लिखा हुआ है। एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैंने पोस्ट की हुई है कि जिसमें स्क्रीन शेयर करके मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं कि आपने इस इन्फॉर्मेशन को यूज़ करके कैसे ग्रुप ज्वाइन करना है। तो जब आप प्रोसेस फॉलो कर लोगे, आपको फेसबुक ग्रुप और आपको डिस्कॉर्ड ग्रुप में ऐड कर लिया जाएगा। अगर आज के कंटेंट ने आपके वक्त में वैल्यू ऐड की हो, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, अल्लाह हाफ़िज़।